फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है ना, उसका डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हम लोग अभी क्लास 7 का स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि क्लास 7 जो है बहुत ही उसका चैप्टर बड़ा बड़ा है और क्लास 7 8 होने के बाद फिर हम लोग क्लास 6 को लेके चलेंगे। तो क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से जो है हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्लास 7 का 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है दूसरा चैप्टर का हम लोग यहाँ पर इसका एमसीक्यू करेंगे और इसका जो है चैप्टर डिस्कशन हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। थंबनेल में ही जो है आपका चैप्टर का नाम रहेगा प्राणियों में पोषण, तो याद रखिएगा। और प्राणियों का पोषण इसी चैप्टर से जो है आज का हम लोग का एमसीक्यू क्लास है। पहला क्वेश्चन देखिए कि अमाशय की आकृति कैसी होती है। ए आकार का होता है, यू आकार का होता है, सी आकार का होता है या वी आकार का होता है। तो याद रखिएगा यू आकार का होता है, आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। हाथों से, मुंह से, कशाभिका से या पादाप से। तो आंसर हो जाएगा आपका पादाप से। क्या होता है ना कि अमीबा इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये एक कोशिका होता है। एक कोशिका मतलब वैसा मतलब कि आपका जीवाणु जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना, ऐसा जीव जो कि सिर्फ एक ही कोशिका से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके पास अगर मान लीजिए कोई भोजन आता है तो क्या होगा कि यहाँ से ये चीज़ जो रहती है ना, ये आपका ये जो रहेगा यहाँ पे से थोड़ा सा हट जाएगा और मतलब थोड़ा सा टूट जाता है और फिर इस तरीके से ये जो भोजन रहता है ये अंदर घुस जाएगा और फिर से ये जो रहेगा ये आपका बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है, फिर से ये बंद हो जाएगा और ये भोजन जो है अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी एवं मम्मट पक्षी में खाद्य अधिग्रहण की विधि का नाम क्या है। काटना, निगलना, चूसना, चबाना। तो देखिए ये मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी क्या करता है, तो ये आपका जो है चूसता है। देखिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और हम लोग एक चैप्टर का एमसीक्यू एक ही क्लास में करना है, चाहे 100 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन ही हो या 70 क्वेश्चन। इसलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ग्रशिका में, अमाशय में, प्रेताशय में और अग्नाशय में। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए। ग्रशिका में जो है किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि पाचन तंत्र के किस भाग में, यानी जैसे जैसे ये जाता है ना हर एक भाग में इसका जो रहता है भोजन का जो रहता है आपका प्रक्रिया होते रहता है और वो थोड़ा थोड़ा पचते रहता है, ठीक है। तो ये ग्रशिका में जो है इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा जानवर रोमंथी है। गाय, बिल्ली, चूहा, छिपकली। रोमंथी क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ऐसे गाय जो मतलब कि जानवर जो आप देखते होंगे अपने खाने को जो है मुँह से पेट से निकाल कर मुँह में वो चबाते रहते हैं और वो जब खाते हैं ना तो एक ही बार सब निकल जाते हैं और जब वो बैठे हुए रहते हैं ना तो फिर खाना का उसका छोटा छोटा पार्ट को निकालता है, फिर उसको चबाते चबाते रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रोमंथी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत क्षय का क्या कारण नहीं है। चॉकलेट, मिठाइयाँ, ठंडे पेय और सलाद। तो याद रखिएगा सलाद, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है। स्वपोषण, विषम पोषण, समपोषण। तो देखिए मनुष्य जो रहता है अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। और अगर आप अपना खाना स्वयं कौन बनाता है, तो पौधे अपने खाना स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता है और सूर्य की उपस्थिति में ये अपना खाना बनाता है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस तरह का जो प्रणाली होती है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, जो कि पौधों में पाया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीबा किसका आहार करता है। सूक्ष्म जीवों का, मछली का, गाय का, भैंस का। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। 7.0, 6.5, 7.5। तो याद रखिएगा 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त के कारण निचली करंट से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। मिठाई, पानी, चॉकलेट, ओआरएस। तो हमको पता है कि क्या लेना चाहिए, ओआरएस सॉल्यूशन लेना चाहिए। नेक्स्ट है पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमासिस क्या स्रावित करता है। स्मेल करता है, पाचक रस करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो ये सभी चीज़ करता है, ठीक है ना। पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक रस और आपका संस्मल, ये दोनों कर देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन हमसे नहीं हुआ है तो इसके लिए सॉरी। तो ये दोनों करती है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन रक्षक घोल ओआरएस का कौन सा घटक नहीं है। पानी, नमक, चीनी, नींबू का रस। आंसर
क्या हो जाएगा, नींबू का रस नहीं है। देखिए अगर हम लोग पानी में नमक और चीनी डाल देते हैं ना, तो ये भी एक तरह का ओआरएस सॉल्यूशन ही कहलाता है, ठीक है। तो पानी, नमक और चीनी रहता है। नेक्स्ट है, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होती है दूध का जो दांत होता है, सॉरी सॉरी, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है जीवन के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? जीवन काल के आधार पर, जैसे वो जो 4 प्रकार के हम लोग डिस्कस किए हुए थे, आगे का जो काटने का दांत रहता है, फिर चबाने का दांत रहता है, फिर घीसने का दांत रहता है, ठीक है। तो चारों दांत का नाम और उसका सारा फंक्शन जो है हम लोग डिस्कस किए हुए चैप्टर में, आप अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, मुझे लगा वो परमानेंट एक अस्थाई दांत होती है, एक दूध की दांत होती है, ठीक है। तो हम उसको लेके बोल दिए थे 2। तो यहाँ पे 4 प्रकार के पूरे दांत होती है, तो याद रखिएगा। और चारों का अपना अपना जो रहता है फंक्शन रहता है। नेक्स्ट है, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? पाचन और शोषण, अंतग्रहण, निष्कासन। तो सबसे पहले क्या होता है? अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग इजेशन कहते हैं। इजेशन मतलब क्या होता है? जो भोजन को हम लोग खाते हैं ना मुँह से, इसी प्रक्रिया को हम लोग अंतग्रहण कहते हैं, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.0, 2.0, 1.5, 3.0। तो 1.5 मीटर होती है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीभ का कार्य क्या होता है? भोजन में लाल रस को मिलाने का, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में। तो ये सभी काम होता है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? खंडन, विखंडन, संगठन और संघटक। तो देखिए क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, ठीक है। जब जी ये जटिल पदार्थ है, भोजन जब हम लोग खाते हैं ना, वो जटिल पदार्थ होता है, वो क्या होता है? फिर छोटे 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 टुकड़ों में टूटता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो ये इसको जो है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जलीय प्रणाली कौन से हैं? मछली, कछुआ, मगरमच्छ। तो ये सभी है। एक आध 2 क्वेश्चन ऐसा वैसा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव और जंतु में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? खाकर, पीकर, निगलकर और चूसकर। तो देखिए वो पीकर ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये क्या होगा? पौधों का मकरंद चूसकर। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य पदार्थों का, नाइट्रोजन का, पोटाशियम का। तो खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं? जीव, जंतु, प्राणी, उपयोग सभी। तो ये सभी लोग करते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को भ्रषण कैसे करते हैं? छानकर, पीसकर, कूटकर, चूसकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, छानकर होगा। नेक्स्ट है, शब्द वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? चूसकर, पीकर, निगलकर, खाकर। तो इसको पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं? निगल जाते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन सतत नली से गुजरता है, भोजन मुख्य गृहिका से होकर गुदा तक पहुंचता है, और दोनों होगा, भोजन सतत नली से वापस आता है। तो देखिए क्या होता है, भोजन जो है सतत नली से गुजरता है, भोजन मुंह से जो है होकर गुदा तक पहुंचता है, और फिर जैसे जैसे वो अलग अलग भाग में जाता है, उसका जो प्रक्रिया होता है पाचन का, वो हर एक भाग में जो रहता है, वो भोजन जो रहता है थोड़ा थोड़ा पचते जाता है। नेक्स्ट है, भोजन के अंत ग्रहण की विधि किन में भिन्न भिन्न होती है? पौधे में, जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, पक्षियों में। तो देखिए आंसर हो जाएगा जीव जंतुओं में। जीव जंतु में सभी लोग आ गए, इसलिए आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं? दांतों से, जीभ से, मसूड़े से, पाचन नली से। तो क्या हो जाएगा? पाचन नली से। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 3, 4, 6। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट है, प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुख द्वारा, पैरों द्वारा, हाथों द्वारा। तो ये तो आपको पता है कि मुख द्वारा करता है। नेक्स्ट है, दांत किनके बीच अलग अलग ग्रतिका में धसे होते हैं? जीभ, मुंह, मसूड़े, गला। तो याद रखिएगा मसूड़ों। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहार की विधियाँ कौन सी है? छीलन, चबाना, चूसना, काटना, निगलना। ये सभी चीज़ें होती है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल और समृद्ध ग्रंथियाँ मिलकर किसका निर्माण करती है? पाचन ग्रंथि, संचार प्रणाली का, पाचन ग्रंथ का, तंत्र का, और पाचक ग्रंथि का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है, उस नली के विभिन्न भागों कौन कौन से हैं? मुख्य गृहिका, ग्रास, ग्रसिका, अमाशय, सद्रांत, छोटी आंत, वृदांत, बड़ी आंत। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है, उस नली के विभिन्न भाग, जैसे कि ये जो है अलग अलग भाग से होते हुए गुजरता है, ठीक है। और फिर हर एक भाग में जो है भोजन जो रहता है अपने तरीके से वो पचता रहता है, मतलब कि उस पर वो प्रक्रिया होते रहता है, जिसमें कि अलग अलग तरह का जो आपका पदार्थ निकलता है और वो भोजन को पचाने में काम करता है, तोड़ने में काम करता है। तो उसमें मूंग रक्किका, ग्रास या गस्सिका, मांस, शुद्रांत और बृहदांत, ये सभी चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? कुंतक, रदनक, अंगचूर्णक और चूर्णक। देखिए ये चार तरीके का दांत होता है, जिसमें रदनक जो होती है ना, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है? यांत्रिक विधि, सरल विधि, निष्कासन विधि। तो वो उसको हम लोग यांत्रिक विधि कहते हैं, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीभ कौन सा अंग है? मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ, बाहरी अंग और आंतरिक अंग। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका मांसपेशीय है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतक दांत का कार्य क्या होता है? काटन, चीरना, पीसना, फाड़ना। तो देखिए कृतक दांत का काटन होता है, काटना, काटना होगा। नेक्स्ट है, लाल रस किसे कहते हैं? लाड़ को, शॉकेट को, खाद्य पदार्थ को, बाहरी को। देखिए लाल लाल रस होता है जो पानी जो मुंह में जो सलाइवा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो सलाइवा आता है ना, जो भोजन के साथ जो रहता है मिल जाता है, और उसको एक तरीके से वहाँ से भोजन में वो थोड़ा सा भोजन को जो है पूरी तरह से थोड़ा सा भोजन को जो रहता है वो डाइजेस्ट करने का काम आता है। जैसे इसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें ऐसा भोजन जिसमें लाल रस मतलब कि ये लाल रस हो, यानी हमारा सलाइवा हो, और ऐसा पका हुआ भोजन जिसमें लाल रस नहीं हो, अगर हम दोनों को रखते हैं तो देखते हैं ना कि वो भोजन जो रहता है वो जल्दी पच जाता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्रांत क्या है? ये कुंडलित नली है, ये यकृत यानी अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, इसकी भित्ति रस को स्रावित करती है। ये सभी चीज़ हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? यमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है, यमाशय के ठीक ऊपर स्थित होता है, बृहदांत के ठीक नीचे स्थित होता है, यकृत के ऊपर स्थित होता है। तो अग्नाशय जो है यमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है, शरीर में उदर की ऊपरी भाग में दाहिनी और कौन सी ग्रंथि अवस्थित होती है? तो देखिए उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी और कौन सी ग्रंथि? अमाशय, अग्नाशय, यकृत और लाल ग्रंथि। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये जो फ्रुक्टोज उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज। तो ये जो रहता है ना, ये सबसे मीठी होती है। नेक्स्ट है, नींद में से कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं? कंतक, रत्नक, अंग, अग्रचयनक और वर्णक। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में कौन सी ग्रंथि होती है जो लाल स्रावित करती है? लाला ग्रंथि, तर्जनी, अग्नाशय और यकृत। अभी हम लोग लाला रस के बारे में देखे थे, इसी को लाला ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये लाला ग्रंथि जो रहता है, लाल रस जो रहता है स्रावित करता है। नेक्स्ट है, चबाने और पीसने वाले दांत कौन से हैं? कृतक, चर्णक, चर्ण और दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अग्रचर्णक और चर्ण। ये दोनों होता है, ये चबाने और पीसने वाला दांत होता है, ठीक है, अग्रचर्णक और चर्ण। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चबाने और पीसने वाले दांत कौन से हैं? कृतक, अंगचूर्णक, चूर्ण। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किया, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निगला हुआ भोजन किस नली में जाता है? ग्रास नली में, ग्रशिका में, या आपका दोनों में जाता है? तो ये दोनों में जाता है, ग्रास नली और ग्रशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला रस चबाल के मंड को किस में बदल देते हैं? सेल्यूलोज में, सकरा में, लैक्टिन में और एमिनो एसिड में। तो देखिए ये सकरा में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश का क्या कारण होता है? खाते समय बात करने से और खांसी उठने, वो हिचकी आने से, भोजन चबा कर ना खाने से। देखिए श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश का क्या कारण होता है? तो खाते समय बात करने से। आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए भी होगा। और देखिए कभी खांसी आती है या हिचकी आती है तो उसके कारण भी ये कभी कभी कुछ भोजन जो रहता है ना वो मतलब भोजन नाली से होकर वो मतलब जब ऐसा हम लोग डालते हैं तो भोजन नाली में नहीं जाकर वो आपका श्वास नाली में चला जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ द्वारा हमें किस स्वाद का अनुभव होता है? नमकीन का, मिठास का, खट्टे का। तो सभी का होता है। देखिए अलग अलग जीभ का अलग अलग पार्ट होता है और अलग अलग पार्ट का अलग अलग स्वाद होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, भोजन के साथ आए जीवाणु को कौन नष्ट करता है? अम्ल, क्षारक, लवण और रस। तो याद रखिएगा, ये जो अम्ल होती है ना, जो कि आपका अमाशय में रहता है, अमाशय में। तो जैसे ही जीवाणु अगर खाने के टाइम में अगर कुछ जीवाणु चला जाता है, तो ये जो अम्ल होती है उसको वो नष्ट कर देता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमाशय का कार्य क्या है? पदार्थों का विघटन करना, पाचन रस स्रावित करना और आपका पाचन को चबाता है। तो देखिए, पाचन रस स्रावित होती है जो कि भोजन पर प्रक्रिया करता है और उसका विघटन करता है, मतलब तोड़ता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के आंतरिक स्तर को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? श्लेष्मल, पाचन रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्त रस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, ये क्या बोल रहा है? आंतरिक स्तर को। ये जो है ना, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है ना, ये आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये क्या करता है ना, जैसे कि अगर कभी ये क्या करता है, भोजन को जो है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, मासे के जो आंतरिक स्तर होता है ना, उसको सुरक्षा आपका स्लेस में प्रदान करता है। लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है, वो गलती से जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर दिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या रहता है ना, ये क्या करता है, अगर जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो उसमें अगर कोई जीवाणु जो रहता है ये पेट के अंदर चला जाता है, तो वो उसको नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो पेट के अंदर उसके माध्यम को जो है अम्लीय बना देता है, क्योंकि ये तो आपका एसिड है, तो ये क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ जो रहेगी वो अम्लीय रहेगी। ठीक है, तो वो उसके माध्यम को जो है अम्लीय बना देता है, जिसके कारण क्या होता है ना, वो जो आपका रस निकलता है, मतलब कि जो पाचन रस जो पेट में मतलब जो अलग अलग पार्ट में जो अम्लीय रस निकलता है, तो इसी तरह अमाशय में भी निकलता है। तो वो क्या करता है, वो उस मीडियम में यानी अम्लीय में वो जल्दी जो है क्रिया करता है। ठीक है, और भोजन को पचाता है, भोजन पे वो मतलब उसका विघटन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लिस्मल हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि सबका अलग अलग आपका कैरेक्टर होता है। ठीक है, यानी अलग अलग आपका फीचर्स होता है। जैसे कि स्लेसमेल हो गया, तो वो जो है वो पेट में अमाशय में उसका कुछ और काम रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम ये है कि वो उस माध्यम को बस अम्लीय बना रहा है और जो भी जीवाणु है उसको वो नष्ट कर रहा है। स्लेसमेल क्या करता है? उसकी आंतरिक स्तर को, यानी अमाशय का जितना अंदर वाला पार्ट है उसको वो क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था, तो याद रखिएगा, आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? तो स्लेसमेल करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमाशय क्या है? तो अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये चैप्टर यू की आकृति का होता है। ये आहार नाल का चौड़ा भाग है। तो ये सभी चीज़ हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाशय की आंतरिक सतह किसको स्रावित करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, पाचन रस को, ये सभी चीज़ें करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीभ का उपयोग किसके लिए करते, किस लिए करते हैं? पचाने के लिए, चखने के लिए, हंसने के लिए, चबाने के लिए। तो हम लोग किस लिए करते हैं? चखने के लिए करते हैं। जो अलग अलग टेस्ट होता है ना, हमें पता चलता है ये जीभ के कारण ही पता चलता है। यकृत किस रंग की ग्रंथि है? लाल, भूरे, भूरे, काले और काले, पीले और आपका नीले पीले होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये आपका लाल भूरे कलर का होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और विटामिन। तो अमीनो अमीनो में कौन कन्वर्ट होता है? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन बताए थे ना, ये क्या करता है? भोजन को, देखिए क्या होता है आपका, जैसे जो भोजन रहता है वो जटिल होता है, ठीक है ना, तो वो सरल में विघटन हो रहा है। और वो जैसे प्रोटीन जो है ना, ये जटिल है, तो वो किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूमेन का क्या कार्य है? घास को जल्दी जल्दी निगलना, घास को जल्दी जल्दी निगल कर अपने में भंडारित करना और भोजन को निगलना, घास को चबाना। तो देखिए क्या करता है, ये घास को जल्दी जल्दी निकल कर अपने में जमा करके रखता है। फिर ये चुपचाप जब बैठे रहते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े को निकालते हैं, फिर उसको वो चबाते रहते हैं। नेक्स्ट है, क्षुद्रांत की कितनी लंबाई है? देख लीजिए, 7.0, 7.1, 7.5। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका, 7.5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि है? पीले, नीले, हरे, काले। तो ये आपका पीले रंग की ग्रंथि है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशिक रस किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा का। तो याद रखिएगा, ये जो अग्नाशयिक रस है वो किस पे क्रिया करती है? तो ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों पे क्रिया करती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो
आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसमें इस चैप्टर में से इतनी ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि बहुत सारा इसमें आपका ऐसा टर्म्स है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी क्वेश्चन में भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन रह गया जो कि हम यहाँ पे लेके नहीं आए हैं, इसलिए आप चैप्टर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिस्कशन किया हुआ है, एक एक चीज़ को हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप एक बार चैप्टर को देख लीजिएगा तो आपसे मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 40% बन रहा है तो वहाँ पे आपका 90% जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।